Again, I get an opportunity to share the word with you after a while. और देखिए कुछ समय के अंतराल के बाद मुझे दोबारा से मौका मिला है कि परमेश्वर का वचन आपके बीच में मैं साझा करूं। I always get excited to share the word of God और मुझे बहुत ही उत्साहित होता है जब मैं परमेश्वर का वचन को ले आता हूं बांटने के लिए। because something that God has already spoken in my life, I get to share it with you. और मुझे ये मौका प्रदान होता है कि भाई जो परमेश्वर ने मेरे साथ जीवन में किया है उसको मैं आप सबके साथ साझा करूं। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Who is willing to receive the word of God? और परमेश्वर का वचन पाने के लिए Amen. कितने लोग हैं आप में से? Hallelujah. हालेलुया। Let's go to Exodus chapter 3. और निर्गमन की किताब 3 अध्याय को निकाल लेंगे। From verses 1 to 15, we'll meditate on it this morning. और देखिए कि भाई 1 से लेके 6 वचन तक हम ये ध्यान करेंगे। So from verse 1 till 15. और देखिए कि भाई 1 से 15। So we'll focus on what happened to Moses. और हम ये इस तरह से ध्यान देंगे, फोकस करेंगे मूसा के साथ हुआ तो क्या हुआ। What was the encounter with Moses? और मूसा ने किससे भेंट की, उसका आमना सामना किससे हुआ। Why did Moses change his lifestyle? और मूसा ने अपने जीवन शैली को क्यों बदला। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। We are going to, my sermon today is called The Burning Bush, और मेरा जो ये आज का प्रचार है जलती हुई झाड़ी, The Unexpected Call. और ऐसा जिस बुलाहट को जिसने सपने में सोच के नहीं देखा। Amen. आमीन। Many of us sometimes get a phone call that we don't expect. और कई बार हम लोगों को फोन कॉल आता है कि जिसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। Sometimes we even get phone call what we don't want also. और ऐसे भी फोन कॉल हमें मिलते हैं जो कि हम चाहते नहीं कि वो हमें फोन करें। अरे यार बार बार ये बंदा क्यों बुलाता है? Or we get a phone call from our life insurance policy. और यहाँ हमें फोन कॉल आता है कि भाई हमारे लाइफ इंश्योरेंस की ओर से। Or sometimes the finance guy calls, hi, good morning, आपको कुछ चाहिए 2 लाख रुपए? और लोन वाले फोन करके पूछते हैं, सर आपको लोन चाहिए क्या। What do you say? Do you immediately cut the call or you talk to them? और आप उस कॉल को कट करेंगे या आप उनसे बातचीत को जारी रखेंगे। Some of my friends have no work, so they will talk to them. और मुझे मालूम है मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो उनसे बात करते हैं। And they also get irritated, you also get irritated at the end of the call. हाँ देखिए कि भाई उस कॉल के द्वारा वह भी इरिटेट होंगे और आप भी इरिटेट हो जाते हैं। But like this only, we see an unexpected call that happens to Moses. और देखिए कि ऐसा ही मतलब कि जिसके बारे में सोचा नहीं था और मूसा के साथ ऐसा एनकाउंटर होता है। You know, one day this boy, he asked God, और एक दिन एक लड़के ने परमेश्वर खुदा से पूछा, Lord, I want a new bicycle. वो कहता कि परमेश्वर पिता मुझे एक नई साइकिल चाहिए। Then he stopped for a second. और देखिए कि भाई उसने फिर रुक गया। Then he thought और उसने सोचा and he told God, और उन्होंने परमेश्वर से कहा, it's okay God, you don't give me, I'll order it from Amazon, it comes in 2 days. और वो कहता कि परमेश्वर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने अमेज़न में अपना ऑर्डर दे दिया, 2 दिन में वो साइकिल मुझे मिल जाएगा। So even when we want something from God, और यहाँ तक कि जब हम परमेश्वर से कुछ मांग रखते हैं मिलने के लिए, we want it immediately. और हम चाहते हैं कि पल भर में मिल जाए। But you see the life of Moses. और आप मूसा की जिंदगी को देखें, We know that he was born to a Hebrew. और देखें वो इब्रानी परिवार का में उसमें जन्म हुआ। He was sent away in a basket. We all know the story. और वो कहानी पता है कि उसे टोकरी में रख के इस तरह में नदी में बहा दिया गया। And he stayed at the palace and ruled as the prince of Egypt. और देखें कि मिस्र में वो राज महल में उसका पालन पोषण हुआ। So he was the prince of Egypt. और वो मिस्र का राजकुमार था। He had everything that he needed. और उसे उसकी जिंदगी के लिए जो भी चाहिए थे वो सब कुछ था। He doesn't even need Amazon Prime. He owns the store. और देखिए कि भाई उसे अमेज़न प्राइम की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसका मालिक तो वो खुद था। But one day, लेकिन एक दिन something unexpected happens to him. और एक दिन ऐसा घटना घटी जो उसने सपने में नहीं सोचा। He sees an Israelite being tormented and he kills the guard. और देखिए कि इजरायली लोग रोमी सेना से पीड़ित हो रहे थे, शोषण हो रहे थे, तो उसने उस गार्ड को मार गिराया। And then Moses ran away into the desert. और देखिए कि भाई मरुस्थल में मूसा भाग खड़ा हुआ। For 40 years he was in the desert. और देखिए कि उस मरुस्थल में रेगिस्तान में 40 साल था। He was with his father-in-law. और देखिए कि वो अपने ससुर के साथ था। He was looking after Jethro's sheep. और वो जेत्रो जो उसका ससुर है उनके भेड़ बकरियों को चराता था। Can you imagine
For 40 years, waking up 8 a.m. in the morning till 6 a.m., all you're doing is looking after the sheep. और देखे कि वो भेड़ बकरियों को सुबह 8 से शाम 6 बजे तक वो भेड़ बकरियों को देखभाल करता था। आप सोच के देखिए, It's like dal chawal for next 30 years, और आने वाले 30 साल के लिए दाल और चावल, उससे ज्यादा कुछ नहीं। right? सही कह रहा हूं मैं? Sometimes everybody of us, we wake up 8 a.m. in the morning, array, that same work, same coffee, same chalna, everything is the same. और हर सुबह जब आपकी आंखें खुलती है, आप क्या थके हुए महसूस करते हैं, ओ फिर वही कॉफी, वही यही सारा चीज जो मिलता आया है। But you see, something different happens here. और यहाँ देखते हैं कि कुछ अलग होता है। Something pushes Moses to go to Horeb. और देखिए, पोरेल को जाने के लिए मूसा के पीछे कोई तो उसे इस तरह से धकेलता आगे। One day he's looking after the sheep and he ends up near Horeb. और देखिए कि पोरेल में जब वो भेड़ बकरियां चरा रहा था तो उसे इस तरह से घटना घटी। So our life sometimes और हमारे जीवन के अंदर कभी कभार will take you to place like Horeb. होरेब की पर्वत की घटना की तरह में ले चलती है। What is Horeb? और होरेब क्या है? The meaning of Horeb is desert. और होरेब का मतलब है रेगिस्तान, वहां कुछ भी नहीं। Yes, there is nothing in Horeb. होरेब में आप कुछ नहीं देख सकते, सिर्फ रेगिस्तान है। Maybe sometimes in your life और आपके जिंदगी के अंदर भी कभी कभार it might feel like Horeb. और आपको ऐसा लगता है होरेब की तरह, Spiritual life might feel like Horeb. और आपकी आत्मिक जीवन होरेब की तरह लगती है। Maybe family situation can feel like Horeb. और आपका परिवार का हालात होरेब की तरह होती है। Same thing, वैसा ही, but nothing there. और कुछ भी नहीं, No fruit, और कोई फल नहीं, no plant, और वहां पर और कुछ मतलब कि पेड़ पौधे नहीं, only dryness. सिर्फ कि सूखापन, खालीपन। Amen, hallelujah. आमीन, Many हालेलुया। of us have either walked through the season or we are in that right now. और देखिएगा, हम में से कई लोग इस वादी में चल के गए हैं, या फिर उस वादी में हम लोग अभी हैं। But you see, the call of a Christian is not extraordinary, और देखिए कि वे एक मसीह का बुलाहट अलग तरह का नहीं होता, but to do ordinary things in extraordinary way. Amen. और ऐसा मतलब कि एक सामान्य विषय को करना भी अलग हटकर करने के समान होता है। Amen, hallelujah. हालेलुया, आमीन। Maybe to Moses, it was the same thing for 40 years. और मूसा के लिए 40 साल एक के बाद एक जैसा ही था, But God was preparing him. लेकिन परमेश्वर खुदा उसे तैयार कर रहे थे। Amen, hallelujah. आमीन, हालेलुया। God was going to give him a new flock. और देखिए कि वे परमेश्वर पिता उसे नए भेड़ बकरी देने वाले थे। He might have tended the sheep, और हो सकता है कि वे वो मतलब कि भेड़ों को चराता था, but God was calling him to the people. और देखिए कि वे वो अपने लोगों के लिए उसे चुना। Amen, आमीन, hallelujah. हालेलुया। Then the encounter we see here is in the burning bush. और देखिए कि पूरा जो की घटना ये होती है, आमने सामना जलती हुई झाड़ी में होती है। A small nobody from becoming a prince of Egypt, now he's nothing. और देखिए कि जो कि मिस्र का राजकुमार था, आज के तारीख में वो कुछ नहीं, साधारण सा एक व्यक्ति है, But he is chosen by God. लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना वहां से, He is called by God. और परमेश्वर ने उसे वहां से बुलाया। Amen, hallelujah. आमीन, The हालेलुया। same way that God has called you this morning. और इसी तरह परमेश्वर हमें बुलाया है सुबह। Amen, Amen. hallelujah. हालेलुया। It might not seem extraordinary, और हमें ऐसा नहीं लगता ये कोई बड़ा विषय है, but God will do extraordinary through you. लेकिन परमेश्वर ऐसे बातों में भी एक बड़ा कार्य करेगा। There are 4 things that we will be looking in this sermon. और इस सरमन में हम 4 विषयों को देखेंगे। One is पहला, the unexpected call. और एक ऐसा जिसने सपने में नहीं सोचा उसकी बुलाहट को। Are we ready for it? क्या आप तैयार हैं ऐसे बुलाहट के लिए? Number 2, दूसरी बात, the purpose of this call. और उसका बुलाने के पीछे एक मकसद, एक योजना। And number 3, और तीसरी बात, what empowers us to do the work. और उस कार्य को करने के लिए हमें वो शक्ति और ताकत कहां से मिलती है। I want to invite you to look into these verses. और मैं चाहता हूं कि आप इन वचनों के अंदर ध्यान देखें। Challenge yourself to come out of your comfort zone. और देखिए कि भाई मैं ये चुनौती देता हूं, आप अपने आरामदायक हालात से निकलकर बाहर निकल के आए, Because God is calling you this morning. और ये सुबह परमेश्वर आपको बुलाता है। Amen, hallelujah. आमीन, हालेलुया। Let's read verse 1 and 2. पहला वचन दूसरा वचन पढ़ते हैं। Can someone read it for me?
मूसा अपने ससुर यत्रो नामक मीदान के याजक के भेड़ बकरियां चरा रहा था और वह भेड़ बकरियों को जंगल की पश्चिमी चौर पर ले गया और परमेश्वर के होरेब पर्वत पर जा पहुंचा। तब यहोवा के दूत ने झाड़ी में से उठती हुई आग की एक लपेट में उसको दर्शन दिया। उसने दृष्टि की और देखो झाड़ी जल तो रही है पर भस्म नहीं हो रही। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। How many of us have seen tree burning? आप में से कितने लोग कह सकते हैं कि जलती हुई झाड़ी या पेड़ को मैंने आंखों से देखा है? You know, even Dashera time, some Ravan is being burned somewhere. और देखिए कि भाई दशहरे के टाइम पे रावण को जलते हुए कहीं कहीं देखा है। But we have seen is fire burns and brings down in ashes. और देखिए कि भाई आग जलती है और उस चीज को वो भस्म करके राख में तब्दील करती है। But here Moses is seeing that the plant is not burning away. और यहाँ मूसा देखता है वो झाड़ी जल तो रही है लेकिन वो भस्म नहीं हुई। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। It shows the power and the power and the presence of God. और वो परमेश्वर की शक्ति और उपस्थिति को हमें दर्शाती है। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। Same mountain later on is known as Mount Sinai when we look at the history. अगर आप इतिहास को देखें इसी पर्वत को साइना करके कहा गया है। So much significance is happening. और बहुत कुछ जो विशेष बातें घटना घटती हैं। Moses walks and he's looking at this plant being burnt. और मूसा चल के जाता है वो झाड़ी जल रही है वो देखता है आंखों से। There were dry leaves on the plant. और देखे कि वे अगर किसी पौधे में सूखे हुए पत्ते हो, Even that dry leaf was not burning. और देखे कि वे वो सूखे हुए पत्ते भी जले नहीं। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। So when we are walking our ordinary life, और हम एक साधारण से जीवन को हम बिता रहे हैं, चल के आगे जाते हैं, there is a moment और वहां पर एक ऐसा पल आता है where God is asking you to look at the burning bush. और परमेश्वर कहता है उस जलती हुई झाड़ी को तू देख। Amen. आमीन। Are we walking just like that? क्या हम वैसे ही चल रहे हैं अपनी जिंदगी में? Or are we pausing to see what God is doing? और या हम इस तरह से हैं कि परमेश्वर जो देखने के लिए कहता है हम देख पाते हैं? Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। Our human mind, our lifestyle always expects something. और हमारे शारीरिक दिमाग के द्वारा हमेशा एक आशा या उम्मीद लगाई रहती है। But God does not work like that. और परमेश्वर का काम ऐसा नहीं होता। He works unexpectedly. और परमेश्वर अचानक कुछ कार्य करते हैं। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। Are we expecting the unexpected call? और हम इस तरह से उम्मीद करते हैं जो नाउम्मीदी बुलाहट को। You see, there is, whenever we go on metro station और जब भी हम मेट्रो स्टेशन जाते हैं, or Connaught Place, कनॉट प्लेस रख लीजिए, you will see someone playing a guitar with a small speaker and singing a song. और देखिए कि भाई एक छोटे से स्पीकर के साथ कोई व्यक्ति गिटार बजाते हुए गा रहा होगा। How many of you have stopped and seen a little bit about that performer? और आप में से कितने लोग वहां पर रुक कर वो जो गीत गाते हैं उसे पल भर के लिए खड़े होकर सुना होगा? Only 3-4 people? 3-4 लोग बस। No, everybody is very busy with life. क्योंकि हर कोई अपनी जिंदगी से इतना व्यस्त है। But you see, the same way, और देखिए वैसा ही those people who stop to look at the street performer, और देखिए कि वो राह चलते हुए राहगीर जो वो बजाता गाता रुक कर वो सुनते हैं, it's the same way God is calling you to look at the burning bush. और वैसा ही परमेश्वर आपको जलती हुई झाड़ी को देखने के लिए रोक के कहता है देखो। What is the burning bush? और वो जलती हुई झाड़ी क्या है? The Bible says it's the angel of the Lord. और वहां बाइबल बताती है वो फरिश्ता था परमेश्वर का। We see it's the glory of God in that bush. और वो जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर के महिमा को देखते हैं। Moses might not have understood it when he looked at it. और जब उसने पहली बार मूसा ने देखा वो समझ नहीं पाया हो क्या रहा है। Can you imagine you're looking at a burning bush in front of you, और आप ये कल्पना करके देखिए जलती हुई झाड़ी आपके सामने आप देख रहे हैं, but it is not burning away? और वो भस्म नहीं हो रही, वो देख रहे हैं आप। What will your reaction be? और आपका ये प्रतिक्रिया क्या होगी? यार ये तो शैतान का काम है, भाग जाओ यहाँ से. This is the work of the devil, you run away. और देखिए कि ये तो कोई शैतान का काम है, आप भाग खड़े होंगे। Will it not be that reaction? और क्या आपकी प्रतिक्रिया ऐसे नहीं होगी? No one is going to stop and say, wow. और कोई रुक के ये नहीं कहा अरे वाह क्या बात है। Most of the reaction, us city people, we run away. और देखिए कि भाई हमारी जो प्रतिक्रिया होगी हम की, तो हम भाग खड़े होंगे वहां से। But Moses pauses for a moment. और देखिए कि पल भर के लिए ठहर जाता है मूसा उसे देखने के लिए। He looks at it. और वो देखता है।
and he's looking at it. और उसे देखता रहता है. Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया. How many times in our life when God is calling you to do something or God is calling you, how many of us stay and look at it? और हम में से अधिकतर हम में से जब परमेश्वर बुलाता है और कहता है तो हम ठहर कर उसे सुनते हैं, देखते हैं परमेश्वर क्या चाहता है. God is saying, wait in my presence, look at me, but how many times do we wait in his presence? और देखिए परमेश्वर कहता है मेरे उपस्थिति में आके इंतजार करो, बाट जो. हम में से कितने लोग उसके चरणों में आकर इंतजार करते हैं, समय को व्यतीत करते हैं. We get so busy with our life, we keep walking. और हम अपनी जिंदगी से इतने व्यस्त होते हैं, चलते रहते हैं. Our Delhi lifestyle starts at 6 in the morning, finishes at 10 in the night. और हमारी दिल्ली की जीवन शैली ऐसी है, सुबह 6 बजे शुरू होता है, रात को 10 बजे चल के समाप्त होती है. एकदम दिल्ली वाला लाइफ, अपन के पास टाइम ही नहीं है. No time is there. और बिल्कुल टाइम ही नहीं है हमारे पास. Often it lets very less time for you to have a divine encounter. और आपके पास बहुत ही ना के बराबर समय है कि परमेश्वर से ऐसा भेंट मुलाकात के लिए. Moses could have lived his life in the desert. और देखिए कि भाई मरुस्थल में, रेगिस्तान में मूसा का जीवन भी ऐसी हो. He had accepted, this is my life. और उसने ये स्वीकार किया मेरी जिंदगी ऐसी ही चलेगी. Maybe it was filled with shame, वो हो सकता है कि भाई शर्मिंदगी से भरा हो उसका जीवन, maybe fear to go back. और डर कि वो वापस जाए मिस्र को. Whatever it was, he was comfortable where he was. और जो कुछ भी उसके साथ था वो उससे मतलब कि आरामदायक अब महसूस करने लग गया. But he took a moment to see the burning bush. लेकिन वो पल भर के लिए ठहरा, वो जलती हुई वो झाड़ी को देखने Amen. लगा. Hallelujah. आमीन, Are हालेलुया. you willing to see that burning bush in your life? और क्या आप इस जलती हुई झाड़ी को अपने जीवन में आप देखने निहारना चाहते हैं? Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया. God is speaking to you right now, और परमेश्वर अभी आपसे बात कर रहा है. but are you willing to look at him? और क्या आप तैयार हैं उस जलती हुई झाड़ी को देखने के लिए? You see, if you look at the verse in verse 3, और आप तीसरे वचन को जब आप देखेंगे, verse 3 and 4, और तीसरा वचन, चौथा वचन, मूसा ने कहा मैं उधर मुड़कर इस अद्भुत दृश्य को अवश्य देखूंगा, यह झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही. जब यहोवा ने देखा कि वह देखने के लिए मुड़कर चला आ रहा है तो परमेश्वर ने इसे झाड़ी के बीच में से पुकारा और कहा मूसा, हे मूसा, और इसने कहा मैं यहाँ हूं. Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया. Sometimes we just keep looking at the call of God. और हम कभी कभार देखते हैं और परमेश्वर जब हम बुलाता है तो हम सुनते हैं, बस इतना ही करते हैं. It's like going shopping. We like a dress, we look at it, we keep walking. और जैसे कि हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, शीशे के पीछे वे रखी हुई वस्त्रों को देखते हैं, निहारते हैं, अच्छा लगता है, फिर चलते बनते हैं. That too, we don't have money. That is different. वो अलग बात है कि हमारे जेब खाली हैं. But same way, the call of God is like you look at the call of God. और आप परमेश्वर का बुलाहट सेम ऐसी है, परमेश्वर की बुलाहट को आप सुनते हैं, देखते हैं, And we keep walking. और आप आगे चलते हैं. Moses did not walk, लेकिन मूसा ने ऐसा नहीं करा, but he just kept looking at it. और वो खड़ा होकर देख रहा था. Don't be a believer that looks at the church and is just looking at the church. और आप ऐसा विश्वासी ना हो कि जो विश्वासी चर्च को देखता है और चर्च को देखता ही रहता है खड़े होकर. Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया. That's why we see God call him Moses. Moses. और इसीलिए यहाँ देखते हैं परमेश्वर यहोवा मूसा को बुलाता है, मूसा, हे मूसा. There's an urgency in the call. और उस बुलाहट में एक जल्दीबाजी देखते हैं. Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया. It's like we keep staring at a wall and suddenly, your mom, dad, friend calls you, hey, Jason, what are you doing? और देखिए कि भाई आप दीवार को देख के खड़े हैं और आपकी मम्मी या पापा आपको बुलाते हैं, जैसे कि जेसन जेसन करके. Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया. Same way, वैसा God ही. is calling Moses. और देखिए कि भाई परमेश्वर यहोवा मूसा को बुलाते हैं. You know what's significance about God calling them twice? और देखिए कि भाई 2 बार बुलाना मूसा को, इसके पीछे जरूरत क्या है आप देखिए. Because there's a purpose in it.
और उसके अंदर एक मकसद है And God has an urgency in it. और परमेश्वर को एक जल्दबाजी है, अर्जेंसी है उस विषय में। This is not the only time that God has called people like that. और ये एक मात्र वाक्य नहीं है, परमेश्वर लोगों को इस तरह से बुलाते हैं। When you look at the Bible, अगर आप बाइबल को देखते हैं Genesis 22, God calls Abraham twice. और देखेंगे उत्पत्ति 22 में अब्राहम को परमेश्वर यहोवा 2 बार पुकारते हैं। In 1 Samuel chapter 3, God calls Samuel twice. और देखें कि भाई पहली शमूएल 3 अध्याय में शमूएल को 2 बार बुलाते हैं परमेश्वर यहोवा। In Luke, God calls Simon twice. और देखें कि भाई साइमन को नूह में 2 बार बुलाते हैं। In Luke 10, Martha he calls twice. और देखिए कि भाई लूक की किताब 10वें अध्याय में मार्था को 2 बार बुलाते हैं। And he calls Saul twice. और देखिए कि साउल को वो 2 बार पुकारते हैं। Are you seeing something? और क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? That God is, when God calls, और जब खुदा हम बुलाता है there is a sense of purpose और उसके अंदर एक मकसद छिपी है and there is a sense of urgency. और वहां पर एक जल्दी एक अर्जेंसी भी है। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। So the divine call of God, the presence of God, that the burning bush is calling us for a sense of urgency. और देखिए कि भाई वो अलौकिक बुलाहट, परमेश्वर की बुलाहट और एक अर्जेंसी के साथ एक बुलाना। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। Let's not sit and look at it. और इसीलिए हम ना बैठे रहें और सिर्फ देखते रहें। Then we see that Moses, once he got the call of God, और देखिए कि भाई मूसा मतलब कि देखता है परमेश्वर की उस आवाज को सुनता है। verse 5 and 6. और 5वां वचन और 6वां वचन, What तब is- यहोवा ने कहा तू और निकट मत आ, अपने पैर से जूतियों को उतार दे, क्योंकि तू जिस जगह पर खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा मैं तेरे पिता का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, ईसाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने अपना मुंह छिपा लिया, क्योंकि वह परमेश्वर की ओर दुष्टी करने से डरता था। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। So once you get the call of God, और जब परमेश्वर का बुलाना आपको मिलता है, we should immediately surrender to it. आप उसी पल आप उसको सरेंडर कर दें। When you look at Moses, और जब आप मूसा को देखते हैं he immediately surrendered. और उसने तुरंत पल भर में अपने आप को सरेंडर कर दिया He didn't ask logical questions. और इस तरह से तर्क वितर्क का सवाल जवाब नहीं करने लगा He did not doubt. और उसने संदेह नहीं किया He just submitted to God. और उसने अपने आप को दे दिया परमेश्वर के अधीन। When I say the call of God, I'm not talking about only about ministry. और देखिए कि भाई मैं इस तरह मिस्त्री की बातें नहीं कर रहा हूं, जो परमेश्वर आपको बुलाता है। It's just serving God in whatever capacity you can. और देखिए कि भाई आप परमेश्वर की सेवा करें जो भी योग्यता आपके अंदर पाई जाती है। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। Moses was not the best speaker. और देखिए कि मूसा एक अच्छा वक्ता नहीं था He was stutterer. और देखिए कि भाई वो इस तरह से अटकता था बोलने में So he was ashamed to even stand in front of people. और वो लोगों के सामने खड़े होने में भी शर्म उसे महसूस होती थी। God calls you. और परमेश्वर बुलाता है। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। Many of us know how to speak. और हम में से पता है कि भाई हम कैसे बात करते हैं। Someone from our family will say, और you हम- speak very nicely. और देखिए कि भाई हमारे परिवार वाले कहते हैं तू बहुत अच्छा बोलता है। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। Why to waste such a talent? और क्यों ऐसा काबिलियत को हमें बेकार जाने दें। And then God shows that He is God of Abraham, Isaac, and Jacob. और जब परमेश्वर अपने बारे में परिचय देता है वो अब्राहम का परमेश्वर, ईसाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर करके। So are we treating our daily life as a holy ground for God? और देखिए कि भाई आप अपने प्रतिदिन के जीवन आप परमेश्वर के लिए योग्यता से परे करके हटके देखते हैं। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। Are we recognizing His presence as holy in our life? और देखिए कि क्या हम उसकी उपस्थिति को हमारे परमेश्वर की मतलब अपने जीवन में पा पाते हैं प्रतिदिन। Are we surrendering to Him? हम अपने आप को कैसे उसके हाथों में देते हैं। When we acknowledge God's presence, और जब हम ये स्वीकार करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति हमारी जिंदगी के अंदर, even when the normal is happening, और देखें कि भाई एक सामान्य विषय जब भी होता है God will change your life. और Amen. परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। Don't compartmentalize your spiritual life. और आप अपने जीवन को आत्मिकता या दैविकी के उससे तुलना ना करें। Amen. Hallelujah. आमीन That हालेलुया। God will only show up at a church. और देखें कि भाई परमेश्वर ऐसा ही कलीसियाओं को भी, That God will only show up at healing meetings. और देखें कि भाई परमेश्वर ये प्रकट होगा कि भाई चंगाई के सभाओं That में, God will only show up in all night prayers. और देखें कि भाई ऑनलाइन प्रेयर में ही परमेश्वर प्रकट होंगे, ऐसा नहीं। But when we begin to see the burning bush every day of our life, हमारे जीवन के प्रतिदिन हर दिन जलती हुई झाड़ी को हम देखते हैं you don't need these four walls. और आप ये पूरा दुनिया के बारे में
ये आवश्यकता नहीं है। God is present there, right there with you. और देखिए परमेश्वर उस जगह में परमेश्वर आपके साथ है। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। When we look at before Moses' time, और देखिए कि भाई पहले मूसा का जो जीवन शैली को देखते हैं, God always sent somebody to speak. और देखिए परमेश्वर यहोवा किसी न किसी को भेजता है बातें करने के But लिए। no one has seen the presence of God like Moses has seen. और जैसे मूसा ने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा और समझा और किसी ने नहीं देखा। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। Thank God for the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के लिए खुदा का धन्यवाद हो। God is burning inside of you right now. और आपके अंदर परमेश्वर जल रहा है। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। Are we willing to see that in us? और क्या आप उसे देख पाते हैं अपने अंदर झांक कर? Amen. आमीन। There is a task, there is a call given to you this morning. और इस सुबह आपके लिए एक बुलाहट है, आपके लिए एक मुकाम को कर गुजरने की है। Whatever you do, आज आप जो कुछ भी काम करें do it all to the glory of God. और वो परमेश्वर की महिमा के लिए करें। Shift your idea, shift your perspective. और आपका सोचने के तरीकों को बदलें, आपके इस तरह ख्वाहिशों के तरीकों को बदलें, Transform the ordinary into extraordinary. और आप एक सामान्य को एक विशेष रूप में बदल दें। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। Let's commit ourselves to see the burning bush. और हम अपने आप को ये समर्पण करें कि जलती हुई झाड़ी को हम देख पाएं। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। The second thing we see here, और दूसरा विषय जो हम यहाँ पर देखते हैं, what was the purpose of God calling Moses? और देखिए कि भाई मूसा को बुलाने का क्या मकसद था, योजना था। Let's read from verse 7, और 7वें वचन हम पढ़ते हैं, 7 and 8. 7 और 8। यहोवा ने कहा, निश्चय मैं मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की पीड़ा को देखा है और उनसे बेगार करने वालों के कारण उनकी पुकार पर मैंने ध्यान दिया है, क्योंकि मैं उनके दुखों को जानता हूं। अतः मैं उन्हें उतर आया हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस देश में से निकाल कर एक अच्छे और विस्तृत देश में पहुंचाऊं, अर्थात एक ऐसे देश में जिसमें दूध मधु की धाराएं बहती है, जो कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परज्जियों, हिव्वियों और यबूसियों का देश है। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। So we see two things. I see two things here. और मैं यहाँ पर दो विषयों को देखता हूँ। One is that God sees Moses. और पहला जो मूसा को परमेश्वर देखते हैं, Even in his 40 years of wilderness, God saw Moses. और वो 40 साल की रेगिस्तान की जिंदगी के अंदर मूसा को परमेश्वर देखते हैं। And God not only saw Moses, but he saw the generation of blessings that he can bring through Moses. और देखे कि वो वह भी देखते हैं परमेश्वर कि मूसा के द्वारा जो पीढ़ी आने वाली है उन सबको आशीषों को भी खुदा देखते हैं। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। God is seeing you right now. और परमेश्वर की निगाहें आपके ऊपर बनी हुई God हैं is watching your trouble. और आपके दिक्कतों को परमेश्वर देख रहे हैं God is aware of your needs. और आपकी जरूरतों को परमेश्वर को भली भांति पता है And God wants to meet you, और परमेश्वर आपसे मुलाकात करना चाहता है। not only you, but also the people that is God is going to touch through you. और देखे कि नहीं आपको ही नहीं लेकिन आपके द्वारा परमेश्वर की योजना है आपके द्वारा अनेक लोगों को जीवन को वो स्पर्श करें। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। So it's not just about you. और ये सिर्फ केवल आपकी बात नहीं है Not only you will gain the blessing, और आप ही उस आशीष का लाभ नहीं उठाएंगे but you will become a beacon of hope for others to go. और आप दूसरों की आशा का वो जरिया बनेंगे जो परमेश्वर लेके आता है। Can you imagine 400 years before God spoke to Moses? और देखिए कि भाई 400 साल पहले मतलब मूसा से बात करने से पहले आप सोच के देखिए। It took 400 years to God speak to Moses. और मूसा से बात करने के लिए लगभग 400 साल लग गए। But when God speaks, और जब खुदा बातें करते हैं He brings a change. और Amen. वो एक बदलाव को लेके आते हैं He's not distant. और वो बहुत दूर नहीं है He's not different. और वो अलग नहीं है, He sees your troubles. वो आपके दिक्कतों को देखता है। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। God wants to bring a change. और परमेश्वर वो बदलाव को लेके आना चाहता है। Psalm 34 says like this. और भजन 34 इस तरह से कहा गया है, The Lord is close to the brokenhearted और देखे टूटे हुए हृदयों के समीप परमेश्वर यहोवा है and save those who are crushed in the spirit. और देखे कि जो आत्मा में इस तरह से पिचके गए हैं उनको वो बचाता है, उद्धार देता है। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। God saw Moses' brokenness. और देखे कि मूसा के टूटे हुए हालात को परमेश्वर देखता है God saw that Israel is also broken. और इजरायली लोग भी टूटे हुए करके परमेश्वर देखता है And God reminds that I will bring them back to the promised land.
land. और Amen. देखिए कि मैं परमेश्वर उन्हें याद दिलाता है, वादा किए हुए उस जमीन में उन लोगों को मैं लेके आके बसाऊंगा। So the call not only brings you to the promised land, but also the people around you. और Amen. देखे कि ना कि परमेश्वर का बुलाहट आपको ही वादे किए हुए उस स्थान को लेके आएगी, लेकिन आपके द्वारा उन लोगों को भी लेके आएगी। You know the promise that God reminds Moses? और देखे कि मैं परमेश्वर को अभिषेक करने का मूसा का अभिषेक करने का क्या वजह थी? It's the same promise that God reminds us. और परमेश्वर वही वादा को हमें याद दिलाता है That God's plan was planted and rooted when He made covenant with all the patriarchs, Abraham, Isaac, and Jacob. और अब्राहम, आइजक और याकूब के साथ जो भी वाचाएं परमेश्वर खुदा ने बांधे थे, वो सबको मूसा के द्वारा उसे वो पूरा करता है, देखते हैं। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। If that was true for Moses, it is true for us today. Amen. और वो मूसा के लिए सच्ची बात थी, तो यही बातें हमारे लिए भी सच्ची हैं। Amen. Hallelujah. आमीन, He हालेलुया। draws near to those who are hurting. और देखे कि जो टूटे हुए लोग हैं, जो सताए गए लोग हैं, परमेश्वर उनके पास रहता है। God wants us to draw close to Him. और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के पास जाएं We are to respond to it. और हमें उसका प्रतिक्रिया देना है। Respond to the call of God. और देखे कि भाई ये परमेश्वर की बुलाहट, Open your houses for prayer. और प्रार्थना के लिए आप अपने घर के दरवाजों को खोलें Do what you can do in your capacity. और आपसे जो हो सकता है वो तो करो कम से कम। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। Moses was ready, और मूसा तैयार था, but he still had some doubt. और देखे लेकिन फिर भी उसके अंदर और उसके अंदर थोड़ी बहुत ये डाउट था। God wants to work in you, और परमेश्वर आपके द्वारा आपके अंदर काम करना चाहता है, and God wants to work through you. और परमेश्वर आपके द्वारा भी काम करना चाहता है। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Moses, when he stood in front of God, he accepted at that moment. और देखे परमेश्वर के सामने जब मूसा खड़ा रहा, जो परमेश्वर को उसने इस तरह से मतलब स्वीकार कर लिया। Amen. Let's go quickly. Let's go to verse 10. और देखे कि मैं 10वें वचन की और जल्दी जल्दी चलते हैं। इसलिए अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा, जिससे कि तू मेरी प्रजा अर्थात इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आए। Amen. So God gives Moses a mission now. अब परमेश्वर एक दर्शन देता है। I will send you to Pharaoh. और मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा, Bring my people out of slavery. और देखे कि उस गुलामी के जीवन से तू मेरे लोगों को छुड़ा के ले आ। Can you imagine how Moses would have felt? और देखे कि आप मूसा को कैसा लगा होगा उस टाइम। This one man और ये एक अकेला व्यक्ति, who stutters, और जो कि लड़खड़ाता बोलने में, who was a murderer, और एक हत्यारा, who was a coward who ran away, और एक डरपोक के भाग खड़ा हुआ। God is calling him to go save thousands of people. और देखे कि भाई परमेश्वर उसे बुलाता है तो हजारों लोगों को तो क्या कि भी तू बचा। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। But Moses says, I am not good. I'm not worthy. और मूसा क्या कहता है, मैं इसके योग्य नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं। I'm slow in speech and tongue. वो कहता है कि मैं लड़खड़ाता हूं बोलने में, मैं ठीक तरह बोल नहीं पाता। We also feel the same way. और वैसा ही हम भी ये महसूस करते हैं। God, I'm not enough. और मेरे परमेश्वर, मैं इसके लायक नहीं हूं, God, I'm not talented enough. और मैं इसके लिए काबिलियत मेरे पास नहीं है। Maybe I'll just go attend church and that is more than enough for me, God. और मेरे लिए कलीसिया जाना, आराधना अटेंड करना, वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। Amen. Hallelujah. आमीन, How many हालेलुया। of us feel like that? आप में से कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं? Let's make a change. Amen. और एक बदलाव लेके आए। Hallelujah. हालेलुया। Because when we are inadequate, और जैसे कि हमें ऐसा लगता है कि हम काबिल नहीं है या कुछ कमियां हैं, God becomes that for us. Amen. और हमारे लिए वो सारी बातें परमेश्वर बनता है। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। God was Jehovah Jireh. और परमेश्वर यहोवा यीरे है, God was El Eloke. और परमेश्वर खुदा एल एलोके हैं। Amen. He wants to do the same thing and become the same person for you. और देखें परमेश्वर वही करना चाहता है, वह आपके लिए बनना चाहता है। Amen. Hallelujah. आमीन, Let's हालेलुया। step outside of our comfort zone this morning. और इस सुबह हम अपने आरामदायक स्थान से बाहर निकल के कदम रखें। That would mean if you're going to speak about justice, speak about justice. अगर आप न्याय के बारे में बात करना चाहते हैं, आप बात करें। Amen. Hallelujah. हालेलुया, If you आमीन। want to go reach out to someone who's lost, go reach out to someone who's lost. कोई वे लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनसे आप जाके मुलाकात करें, निकल के जाओ और उनसे मुलाकात करो। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। God will strengthen you. और परमेश्वर आपको हिम्मत और ताकत देगा। Amen. आमीन। There was a famous preacher in Australia called Christian Kane. क्रिश्चियन केन करके एक प्रसिद्ध
मतलब कि वे सेवक थे ऑस्ट्रेलिया में। One day that she realized she's called for human trafficking. और देखिए कि वे एक दिन उन्हें ऐसा महसूस हुई है, अंदाजा लगा, Human trafficking. और देखे कि वे इंसानों को जो तस्करी करते हैं उन लोगों से मिले। But when she received this call from God, she said, I can't do it. और जैसे ही उन्हें ये बुलाहट मिली तो उन्होंने कहा कि ये काम मैं कतई नहीं कर सकती। She was already working in ministry. और वह पहले से सेवकाई कर रही है, So there are so many other duties that she had. और उसके पास कई सारे कर्तव्य थे जो वो पहले से करती हुई आ रही थी। But she still heard the call of God. और लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद उन्होंने परमेश्वर को बुलाना सुना उसने। And then she founded 821 campaign. और देखे कि 821 कैंपेन को उन्होंने देखा। And she started working among the human trafficking. और के वे इंसानों के तस्करी के उस कार्य में, उस सेवकाई में वो लग पड़ी। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। Maybe to her it was completely different. और हो सकता है कि भाई ये बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल अलग सेवकाई थी। But when God calls you, लेकिन परमेश्वर जब आपको किसी विषय के लिए He बुलाते will हैं, lay the foundation in front of you. Amen. और देखे कि वह आपके लिए एक सामने एक बुनियाद रखते हैं, He will build you the building. और वह उस इमारत को खड़ी करते हैं, He will create the road for you. और आपके लिए वो रास्ते को वो निर्माण करते हैं। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। Maybe Moses did not see the end picture, और देखे कि मूसा ने वो अंत का पिक्चर को नहीं देखा, but God had already placed him there. और Amen. देखे कि भाई परमेश्वर खुदा ने उसे पहले से ही वहां नियुक्त किया। Maybe you don't see the big picture, और आप भी अपने जीवन में वो बड़ी पिक्चर को नहीं देख पाए, just like Christian Cain. और यहाँ पर की भी यहाँ पर देखते हैं। But she found God's strength that was enough for her. और Amen. देखे कि वो सेविका के लिए परमेश्वर ने वो ताकत वो दी, और उन्होंने वो सेवकाई को किया। Let's examine our life this morning. आज सुबह हम अपने जीवन को परख कर देखें, It's a simple message, और ये कि ये सरल से एक संदेश है, but it is calling you beyond your comfort zone. और Amen. आपको ये बुलाहट है कि आप अपने आरामदायक स्थान से बाहर निकल के आओ। So when God is calling you this morning, और परमेश्वर आपको बुलाते हैं ये सुबह, say, I am here, Lord, I will go. और आप ये कहें कि खुदा मैं यहाँ पर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस कार्य के लिए आगे बढ़ूं। So there is a divine encounter. और यहाँ पर एक दैविक मुलाकात भेंट, There is a purpose in the call. और वो बुलाहट में एक मकसद, एक योजना। Number 3, और तीसरा विषय, God will give you the resource. He will empower you for the work. और उस कार्य को करने के लिए परमेश्वर हर तरह से आपको दैविक शक्ति और तमाम साधन उपलब्ध करवाएंगे। Amen. In verse 11, और 11वें वचन में what does God talk to Moses? और मूसा से परमेश्वर खुदा क्या कहते हैं? मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल के ले आऊं? Amen. आमीन। So still Moses is doubting. और यहाँ पर भी मूसा संदेह कर रहा है, शक कर रहा है, He got the call of God. और परमेश्वर का बुलाना उसे मिल चुका है, He's still doubting. और फिर भी वो शक करता है। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। That's why verse in 2 Corinthians is good for us. और इसीलिए कि भाई दूसरे कोरिन्थियों में एक वचन है जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। Verse 12 and 9. और देखिए कि भाई 12वें अध्याय में 9वां वचन, My grace is sufficient for you, मेरी कृपा, मेरी दया तुम्हारे लिए काफी है, for my power is made perfect in weakness. और मेरा जो शक्ति सामर्थ्य है तुम्हारे कमजोरियों के लिए बना है। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। God knows how we will react. और परमेश्वर खुदा का पता आप किस तरह से प्रतिक्रिया करेंगे। When we get the call, we know that we are not enough, but God says, my power is enough for you. और जब परमेश्वर हमें बुलाता है और हम जो प्रतिक्रिया और जवाब देंगे, My grace- परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तेरी कमजोरियों में नाम है, मैं तुझे शक्ति और बल Amen. दूंगा, My grace is enough for you. और मेरी कृपा तेरे लिए काफी है। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। Paul was talking about this weakness. और अपनी कमजोरी के बारे में पौलुस बताता है, जाहिर करता है, But in our weakness, और हम अपनी कमजोरियों में God is glorified. और परमेश्वर की नाम की महिमा हो। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। That's why in verse 14, और यहाँ पर मतलब कि 14वें वचन में God reminds Moses. और मूसा को खुदा याद दिलाता है, What does it say? और वहाँ क्या कहता है? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। Amen. और उसने कहा, इस्राएलियों से तू इस प्रकार से कहना, मैं हूँ, मैंने तुझे तुम्हारे पास भेजा है। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया।
You see, in back in the day, God would have said, I am Jehovah Jireh, all the different names. But God uses, I am who I am here. और यहाँ पर परमेश्वर ने पहले कहा कि मैं अपने नाम के प्रति उसने बहुत सारे बातें बताई, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है मैं जो हूँ सो हूँ करके अपना परिचय देता है लोगों को बता. Amen, hallelujah. Amen, That hallelujah. He is enough. और वह काफी है और बहुत कुछ है हमारे लिए. You don't need anything else in your life. और आपके जीवन में उसके अलावा और किसी भी बात की आवश्यकता नहीं है. You don't need to work to gain anything. और आपको मतलब कि प्राप्त करने के लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है. That God is enough. परमेश्वर काफी है. That He is in control. और वह सब कुछ नियंत्रण में है. Amen, hallelujah. आमीन, हालेलुया. So when you go talk to your friend, और जब आप अपने मित्र से बात करते हैं, you don't need to say anything. आपको और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है. You just take God with you. और आप ये कहें कि परमेश्वर खुदा आपके साथ है. The great I am will deliver. Amen. और जो सबसे महान परमेश्वर जो कहता है मैं हूँ वह आपके साथ है, इतना बोलिए. Amen, hallelujah. आमीन, हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Be prepared for the call of God. और परमेश्वर की बुलाहट के लिए आप तैयार रहें. That's why when He's talking to Moses, you tell the people of Israel, I am is who sent you. और इसीलिए परमेश्वर जब मूसा से बात करता है तब वो मूसा को कहता है तू लोगों को कहा कि मैं जो हूँ वो सो हूँ करके बताना. Amen, hallelujah. आमीन, हालेलुया. Jesus said, I am the bread of life. और परमेश्वर कहता है मैं जीवन की रोटी हूँ. He who comes to me will not hunger. और जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं रहेगा. Amen, hallelujah. आमीन, हालेलुया. Same way, the name of Jesus और वैसा ही यीशु का जो नाम है is more than enough. और वह बहुत है हमारे लिए. You take His name, आप उसका नाम को ले, go to people's houses. आप लोगों के घर जाएं. Amen, hallelujah. आमीन, हालेलुया. Talk to your friend. आप अपने मित्र से बात करें. You don't need to try anything. आपको और कुछ कोशिश करने की जरूरत The नहीं है. word that comes out of your mouth will bring life. और Amen. देखें कि आपके मुंह से निकलने वाली हर एक शब्द जिंदगी को ले आएगी. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. So Moses might not have been the most experienced man, और मूसा एक अनुभवी व्यक्ति नहीं था, but he was more than enough for God. और वो परमेश्वर के लिए बहुत कुछ था, वो काफी था. The question is, are we that vessel for Him? और क्या सवाल निकलता क्या मैं वो पात्र हूँ? Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया. We can trust in I am today. और हम उस विषय के ऊपर भरोसा कर सकते हैं जो मैं हूँ करके कहता है. Amen. Hallelujah. Amen. Let's go to Romans chapter 8, अगर हम रोमियो की किताब 8वें अध्याय पे जाएं verse 38 and 39. और देखें कि वचन 38 और उसका 39, What does it say? It says, For I am convinced और वहां लिखा गया है कि मैं इससे सहमत हूँ. that neither death nor life, और वो कहता है कि मृत्यु ना जीवन, nor angels or demons, ना स्वर्ग दूत, ना प्रधानताएं, nor the present or the future, ना वर्तमान, ना भविष्य, nor powers, neither height or depth, और ना शक्तियां, ना ऊंचाइयां, nor anything in all creation और ना कोई सृजी हुई वस्तु will be able to separate us from the love of God. और जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से मोहब्बत से अलग कर पाए. Amen. Hallelujah. आमीन, So हालेलुया. when God has called you with a purpose, और देखिए परमेश्वर आपको बुलाता है कोई योजना के तहत, you already had the divine encounter. That's why you're here this morning. और आप ये परमेश्वर के अलौकिक भेंट आपसे हो चुके हैं, इसलिए आप यहाँ पर बैठे हैं. The love of God will empower you. और परमेश्वर की मोहब्बत आपको वो ताकत और सामर्थ्य प्रदान करेगी. Against what all? और किसके खिलाफ? Against death and life, और कहता है कि मृत्यु और जीवन के खिलाफ, angels and और demons, स्वर्गदूत और प्रधानताएं, anything in all creation. और देखे कि भाई जो भी सृजी गई है उन तमाम विषयों में. Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया. You know, there's a preacher now called Nicky Cruz. निकी क्रूज करके एक प्रचारक हैं आज. Nicky Cruz. निकी क्रूज करके. Nicky Cruz. He was part of a gang. और वो एक गैंग के सदस्य थे. He was in dealing drugs. He was dealing in murder. He was dealing in different things in life. और देखे कि भाई उसके जीवन में वो ड्रग्स के साथ और हत्याएं और खून खराबे ऐसे विषयों में वो लिप्त थे. But a simple message from David Wilkerson और डेविड विल्किंसन से एक सामान्य, एक सरल से एक संदेश changed his life. और उसकी जिंदगी को बदल दी. Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया. A guy who was meant to die somewhere in some street. और वह व्यक्ति जो किसी ना किसी सड़क में उसकी मौत होनी तय थी. God calls him to preach the gospel to the thousands. और परमेश्वर उसे चुनता है कि हजारों को तू मेरे सुसमाचार को प्रचार कर. Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया. Don't think that you're not good enough.
आप ये ना सोचें आप काबिल नहीं है करके ना सोचें, You're more than good enough. आप उस काबिलियता से भी काबिल हैं। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। Just like Moses and just like Nikki, God will transform your life. और मूसा की तरह, निक्की की तरह परमेश्वर आपको जीवन को बदल सकते हैं। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Sometimes it's all about it's not all about having all the answers. और कभी कभार ऐसा लगता है हमारे हर एक सवाल का सारा जवाब मिलना भी जरूरी नहीं है, It's about taking the first step of faith. लेकिन विश्वास के साथ पहला कदम आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। You know, we are close to 45 more days to Christmas, I think. और देखिए कि भाई क्रिसमस के लिए हम सिर्फ 45 दिन दूर हैं, We are very close. हम बिल्कुल पास हैं। The same gift that was given to us. और देखिए कि वो उपहार तोहफा जो हमें दिया गया है, It's our time to do something about it. और अब हमारी बारी है कि हम कुछ करें। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। In the next 2 months, और आने वाले 2 महीनों में take a moment to invite people. आप एक पल इस तरह से तय करें कि लोगों को बुलाएं। Amen. आमीन। Whether it is to church, चाहे वो चर्च हो whether it is to your house, या फिर आपका घर क्यों ना हो, invite them. आप उन्हें बुलाइए Show them the love of God. और परमेश्वर के प्रेम को दिखाइए। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। Show the love of God. आप परमेश्वर के प्रेम को दिखाइए। Amen. आमीन। God will do miracles in your life. और परमेश्वर चमत्कार करेगा आपके जिंदगी He में, wants to do miracles through you. और आपके द्वारा वो चमत्कार करना चाहता है। The great God wants to use you as his vessel. और देखिए परमेश्वर जो महान है वह आपको एक ऐसे उपयोग में आने वाले वेसल के रूप में वो कार्य करना चाहते हैं। Amen. Hallelujah. आमीन So हालेलुया। as we reflect on Moses this morning, और देखिए कि जैसे हम मूसा के जीवन को देख रहे हैं, as we know that we are not good enough, और जैसा लग रहा कि भाई मूसा काबिल नहीं है इस कार्य के लिए, God says, I am enough for you. और परमेश्वर कहता है मैं काफी हूँ मूसा तेरे लिए। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। Verse 15 says, this is my name forever. और 15वें वचन में कहता है कि ये मेरा नाम है, This is my memorial to all generations. और आने वाले तमाम पूर्वजों के लिए ये मेरा यादगार साबित होगा। Amen. Hallelujah. हालेलुया आमीन। Just like God's name is enough and will remain in your generation, और जैसे कि परमेश्वर का नाम काफी है और आने वाले पीढ़ी में कायम रहेगा, God will do for others. और परमेश्वर वह दूसरों के लिए भी करेगा। As we come to a close, और जैसे कि हम अंत में आते हैं, I want to remind the 3 things again. और मैं वो 3 बातों को आपको याद दिलाता हूँ। God wants to meet you in unexpected ways. और ऐसे समय में परमेश्वर आपसे भेंट करना चाहते हैं, God calls you to a purpose. और परमेश्वर आपको किसी मकसद के तहत बुलाते हैं, His presence and power will sustain your call. और परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ आपके बुलाहट में आपको आगे बढ़ाएगी। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। Let's surrender ourselves. Let's stand to our feet and surrender our life to God this morning. आइए हम अपनी जगह में खड़े हो जाएं Jesus. और परमेश्वर का हम अपने जीवन को समर्पण करें। Hallelujah. Let's lift Hallelujah. our hands. आइए हम अपने हाथों को उठाएं, Let's surrender our life. हम अपने जीवन को समर्पण Oh, करें। Rabba, Shika, Rabba, Rabba, Rika, Rabbu, Rabba, Rabba. आइए सब लोग कहें, Say it with me. Lord, I surrender my life this morning. आप कहें कि मेरे प्रभु मेरे खुदा मैं अपने जीवन को देता हूँ, देती Lord, हूँ। I know I'm not good enough. हे मेरे खुदा मुझे पता है कि मैं काबिल नहीं हूँ, Lord, I know I'm not the best person. और मुझे ये भी मालूम है मैं एक बेस्ट इंसान नहीं हूँ, Lord, I know I don't have a lot of talent. और मेरे खुदा मेरे अंदर इतनी योग्यताएं नहीं है, मैं जानता हूँ। Lord, empower me. है मेरे खुदा मुझे वो शक्ति से भर दे, Just like you spoke to Moses. और जिस तरह से आपने मूसा से बातें की, Show me the burning bush this morning. और वह वो जलती हुई झाड़ी को दिखा, Show me your presence, Jesus. और मेरे जीवन में वो उपस्थिति को दर्ज करा। Let the glory of God fall on me, God. मैं परमेश्वर की महिमा मेरी भी आती रहे। Lord, I surrender myself. है मेरे खुदा मैं अपने जीवन को देता हूँ, I surrender myself, Jesus. और यीशु मैं अपने जीवन को देती हूँ। Work in me, O Lord. मेरे जीवन में आप काम करें, Transform my life. मेरे जीवन को बदल दें। Oh, Lord, I break the spirit of fear over me. है मेरे खुदा वो भय के आत्मा को दूर कर। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। Lord, I surrender myself, Jesus. है मेरे यीशु मैं अपने जीवन को देती हूँ, Lord, I invite your work. और मैं आपको न्योता देता हूँ। Lord, I invite your call in my life. मेरे जीवन में आपके बुलाहट को मैं न्योता देता हूँ, Lord, you will do something amazing. और एक अद्भुत आश्चर्य कार्य करें। Hallelujah. हालेलुया। God to change your mechanical life.
और आपके ये जो मैकेनिक मशीनी जीवन बदलना कितने लोग चाहते हैं? Enough wandering in the desert. और देखे कि जो चाहते हैं वो लोग, Enough wandering in the desert. और देखे कि भाई ऐसा कि भाई आप एक रेगिस्तान में भटक रहे हैं He wants to bring a change this morning. और ये सुबह वो एक बदलाव अपने जीवन में लेना चाहता He है wants to get your attention. और वह चाहता है कि आप उसे ध्यान The देखें word has come. और देखें कि वो ये परमेश्वर का वचन आ चुका है। God one who spoke from the burning bush और जलती हुई झाड़ी में जो खुदा ने बात की has spoken this morning. और वही परमेश्वर ने हमसे बातें की। He wants to get your attention. अगर वो चाहता है कि आप उसे ध्यान दें, Speak to me, Lord. हे मेरे खुदा प्रभु मुझसे बात कर, Speak to me, Lord. हे मेरे खुदा मुझसे बात कर। I need a change. और मैं चाहता मेरी जिंदगी में एक बदलाव, Enough. बहुत हो चुका Wandering the desert is enough. और रेगिस्तान में मैं भटकता फिरता रहा, काफी हो At चुका। times I feel that I lost the sense of purpose. और मैं कई बार ये मुझे महसूस होता है मैंने अपने जीवन के मकसद को, लक्ष्य को खो दिया है। Thank you for reminding me this morning. ये सुबह मुझे याद दिलाने के लिए It's धन्यवाद। not one more message. और ये और एक प्रचार या मैसेज नहीं है, It's a voice of God. ये परमेश्वर की वाणी है। My son, my daughter. मेरे बेटी, मेरा बेटा, I want to put an end. और मैं एक इस तरह से स्वर्गदूत को भेजता I want to bring a change. हूं। मैं एक बदलाव लेके आना चाहता हूँ I want to perform a miracle. और मैं एक चमत्कार करना चाहता हूँ I want to use you. और मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। Lift up your holy hands. और देखिए कि भाई यहाँ पर तुम्हारे रेगिस्तान के Here am I, Lord. और आप मेरे प्रभु हैं। Here am I, Lord. है मेरे खुदा, आप I need a change. मुझे वो बदलाव चाहिए। I need you to put an end to my frustrated lifestyle. मेरी थकी हुई हारी हुई जीवन को आप एक विराम लगाएं करके मैं चाहता हूँ, चाहती हूँ। Let your will, आपका जो मर्जी let है your plan, और आपका जो योजना let है, your purpose आपका जो मकसद है, be fulfilled in my life, O Lord. आप मेरे जीवन में, जिंदगी में पूरा I करें। need your power. आपकी सामर्थ्य मुझे I चाहिए, need your strength. आपका बल मुझे चाहिए From this day onwards, Lord, और इस पल से आगे I will look to you. मैं आपको देखूंगा। Ask you to fulfill your purpose in my life. मैं आपसे मांग रखूंगी कि आप मेरे जीवन में आपकी योजना पूरी In करें। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते Love हैं of the Father, और पिता का प्रेम grace of our Lord Jesus, और हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा fellowship of the Holy Ghost, और पवित्र आत्मा का सहभागिता abide with us forever and ever. हमारे साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। Amen. आमीन।